नमस्कार दोस्तों, द्रोड़ा द विजन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं एसके सैनी। आइए हम सभी लोग आज देखते हैं कि जो आरआरबी और एनटीपीसी का एग्जाम दे रहे हैं उसमें साइंस के क्वेश्चन बहुत ज्यादा रहते हैं। जो जीके का पार्ट पढ़ते हैं, जीके और जीएस का पार्ट पढ़ते हैं, उसमें साइंस के क्वेश्चन बहुत ज्यादा रहते हैं। तो हम इस साइंस के क्वेश्चन पर आज डिस्कशन करेंगे और आपको इसकी वीडियो आपको उपलब्ध होती रहेगी। और अगर साइंस पढ़ना है तो आप हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहिए। एक एक टॉपिक आपको पढ़ाएंगे। पहला टॉपिक हम आपसे फिजिक्स के सवाल ज्यादा, वैसे भी इसमें जो साइंस पढ़ते हैं, साइंस में फिजिक्स के सवाल ज्यादा पूछते हैं। जो आप आरआरबी एनटीपीसी में देखेंगे उसमें फिजिक्स के सवाल पूछते हैं, फिजिक्स के क्वेश्चन ज्यादा रहते हैं, बायो और केमिस्ट्री के कम रहते हैं और फिजिक्स में न्यूमेरिकल भी रहते हैं। तो इस बात पर हम आपको चर्चा करेंगे कि अगर साइंस पढ़ रहे हैं तो सबसे ज्यादा वेटेज जो है फिजिक्स की है और फिजिक्स का एक एक चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे और जहां से आपको 100% क्वेश्चन आएगा वो चैप्टर है लाइट। जहां पर एकदम 100% गारंटी के साथ क्वेश्चन फंसेगा वह है चैप्टर है फिजिक्स का लाइट यानी प्रकाश। और चैनल से जुड़े रहने के बाद आप देखेंगे हूबहू वैसा ही क्वेश्चन फंसेगा जैसा मैं आपको बताऊंगा, पढ़ाऊंगा, कंसेप्ट क्लियर कराऊंगा। तो अगर आपको आरआरबी क्रॉस करना है तो साइंस मस्ट भी कंपलसरी पढ़ना होता है और साइंस पढ़ने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आइए इसी के साथ हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर जिसका नाम है लाइट, प्रकाश कंसेप्ट। प्रकाश की खोज किसने किया था? प्रकाश की जो खोज किएगा वो न्यूटन नामक साइंटिस्ट ने किया था। न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने प्रकाश की खोज किया था कि प्रकाश जो है क्या चीज होता है। प्रकाश जो है हमसे मिलता है सूर्य से। इस यूनिवर्स में प्रकाश का सोर्स जो है सूर्य है। सूर्य क्या है? इस प्रकाश का सोर्स है, स्रोत है। जो प्रकाश का स्रोत है इस पूरे यूनिवर्स में वो कौन है? सूर्य है, सन है। सन में जो प्रकाश उत्पन्न होता है वो अगर ऐसे सन है, सन के ये न्यूक्लियस है, नाभिक है, ये सन है। सन के ये न्यूक्लियस है, नाभिक है और इस न्यूक्लियस में न्यूक्लियस माने नाभिक है और इस नाभिक में न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है। एक क्वेश्चन आपका एनटीपीसी का, एक क्वेश्चन कि इसके नाभिक में कौन सा रिएक्शन होता है? न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है। नाभिकीय संलयन अपक्रिया होती है। एक क्वेश्चन आपका कि सूर्य के नाभिक में कौन सा रिएक्शन होता है? नाभिकीय संलयन अपक्रिया होती है। लेकिन दो क्वेश्चन और पूछता है कि इस नाभिक में सबसे ज्यादा क्या होता है? सूर्य के नाभिक में सबसे ज्यादा, सूर्य के नाभिक में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन गैस होती है। यह भी आपका एनटीपीसी का क्वेश्चन है। ये एनटीपीसी का क्वेश्चन है कि सूर्य के नाभिक में इस न्यूक्लियस में कौन सी सबसे ज्यादा गैस होती है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक लाइटर गैस है, हल्की गैस है। तो हाइड्रोजन क्या होता है? हीलियम में चेंज होता है। इसका ड्यूटेरियम आपस में मिल करके 2He4 बनाता है और प्लस जो है एनर्जी रिलीज होती है। सूर्य के नाभिक में ये इसका हाइड्रोजन का दूसरा नाम है ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम है और ये ड्यूटेरियम मिलकर 1 और 2 और 4 होगा,
हीलियम में परिवर्तित होगा, तो हाइड्रोजन हीलियम में, हीलियम हाइड्रोजन में परिवर्तित होता है। यही जो एनर्जी निकलती है इसी को कहते हैं हम प्रकाश। इसी का नाम है लाइट, प्रकाश। तो सूर्य के नाभिक में कौन सा रिएक्शन होता है? नाभिकीय फ्यूजन रिएक्शन, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है। और इस नाभिकीय संलयन अभिक्रिया में क्या जोड़ते हैं? हाइड्रोजन के ड्यूटेरियम जोड़ते हैं, 1H2 NH2 1 और 2 2He4 प्लस एनर्जी रिलीज होती है। यह क्रिया देख रहे हैं, आधा इधर को किए हैं, आधा इधर को। ऐसी क्रिया को कहते हैं उत्क्रमणीय क्रिया, रिवर्सेबल रिएक्शन। इसका नाम है, इस चिन्ह का नाम है रिवर्सेबल रिएक्शन, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। रिवर्सेबल रिएक्शन है। रिवर्सेबल रिएक्शन में क्या होता है? ये दोनों जुड़ करके इधर आएंगे और ये इधर की ओर आते रहते हैं। ये ऐसे चक्र चलता रहता है, ये इधर की ओर और ये इधर की ओर, इस तरह से चक्र चलते रहते हैं। तो हमें जो है इसके द्वारा एनर्जी मिलती है। तो एनटीपीसी का एक क्वेश्चन सबसे ज्यादा क्या होता है? हाइड्रोजन गैस। लगभग जो है 17% के आसपास से हाइड्रोजन गैस होता है इसमें। इसके बाद हाइड्रोजन हीलियम में हो, हीलियम हाइड्रोजन में परिवर्तित होता रहता है, इसलिए एनर्जी रिलीज होती है। यही एनर्जी लाइट के रूप में हमें दिखाई पड़ती है। सूर्य के नाभिक में जो फ्यूजन रिएक्शन होता है वो बहुत हाई टेम्परेचर पर होता है। देखो रिएक्शन दो होते हैं, फ्यूजन और फिशन। फ्यूजन रिएक्शन जो है हाई टेम्परेचर पर होते हैं, इसलिए सूर्य के नाभिक में हाई टेम्परेचर है। यहां पे सूर्य के नाभिक में हाई टेम्परेचर है, और जब यहां कोरोना में जाएंगे, कोरोन क्षेत्र में, तो इधर टेम्परेचर क्या होता है? लेस हो जाता है, कम हो जाता है। तो इसलिए सूर्य के नाभिक में न्यूक्लियर रिएक्शन होते रहते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन, और न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में हाइड्रोजन भाग लेता है। दूसरा सवाल फिर से देखते हैं, हम लोग आगे फिर बढ़ेंगे कि जो सनलाइट है, सूर्य का प्रकाश जो है, यह एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इधर से भी लिख सकते हैं, सूर्य का प्रकाश एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। यह एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है। इसे विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। यह विद्युत चुंबकीय तरंग है। मात्र एक तरंग जो विद्युत चुंबकीय तरंग है, यह वैक्यूम में चलती है, यह निर्वात में चलती है, यह वैक्यूम में चलती है। बाकी कोई भी तरंगे वैक्यूम में नहीं चलती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो वेव है जो सनलाइट से उत्पन्न होती है, और ये वेव निर्वात में चल सकती हैं और सॉलिड लिक्विड गैस में तो चलती हैं। लेकिन जो ये तरंगे होती हैं, ये तरंगे जो है केवल मीडियम की जरूरत होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। सॉलिड, लिक्विड और गैसेस मीडियम की जरूरत होती है, जबकि विद्युत चुंबकीय तरंगों को चलने के लिए निर्वात कोई मीडियम की जरूरत नहीं होती, निर्वात में भी चल लेंगे। जो लाइट है उसकी वेलोसिटी कितनी होती है? प्रकाश की चाल कितनी होती है? लाइट की वेलोसिटी प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, या 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। इस यूनिवर्स में प्रकाश से ज्यादा कोई चीजें नहीं चल सकती। सन की जो लाइट होती है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। आप कल्पना कर सकते हैं कि 1 सेकेंड में ये 3 लाख किलोमीटर जाएगी। तो इस वेलोसिटी से ज्यादा कोई सी की वेलोसिटी नहीं होता। इसी को अगर इसकी वेलोसिटी से ज्यादा वेलोसिटी किसी भी आर्टिकल का होगा, किसी भी मैटर का होगा, लाइट के वेलोसिटी से इस यूनिवर्स में किसी की वेलोसिटी ज्यादा नहीं होती है। अगर इसकी वेलोसिटी लाइट से ज्यादा होगी तो उसका जो मास होगा हर क्षण परिवर्तित होता रहता है।
अगर लाइट की वेलोसिटी से किसी भी मैटर का वेलोसिटी ज्यादा होगा तो उसका जो मास होता है परिवर्तित होता रहता है। जैसे कभी आप देखेंगे, अगर छत पे चढ़े जाइए, अब 5वें फ्लोर से अगर आप छोटे से कंकड़ को गिराएंगे तो नीचे वाले को लगेगा कि इतने बड़े जो है आपने मारा हुआ है पत्थर। क्यों? क्योंकि उसकी वेलोसिटी जो है बहुत तेजी से आती है। जब उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी तो वही चीज जो है उसका बीट जो है बढ़ता हुआ चला जाएगा। इसलिए सन की लाइट से किसी की वेलोसिटी ज्यादा नहीं होती है, इस यूनिवर्स में खोज किया गया है। और इसकी खोज जो है आइंस्टीन ने किया था। आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक ने आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक ने खोज किया था कि किसी भी चीज की जो वेलोसिटी होती है वो प्रकाश के चाल से ज्यादा नहीं हो सकती। ये खोज आइंस्टीन फार्मूले से दिया गया। तो प्रकाश की चाल 3 × 10⁻8 और प्रकाश जो है पृथ्वी पर 8 मिनट 20 सेकंड में पहुंचता है। 8 मिनट 20 सेकंड यानी आपको 500 सेकंड के आसपास है, पृथ्वी पर पहुंचता है। जो प्रकाश चलती है वो अनुप्रस्थ तरंगे हैं। अनुप्रस्थ तरंगे हैं। यह भी आपका एनटीपीसी का एक क्वेश्चन है। अनुप्रस्थ तरंगे और अनुदैर्घ्य तरंगे, अभी वेव वाला जो चैप्टर पढ़ाऊंगा, ध्यान से रहना, जुड़े रहना, कमेंट करते रहना, क्योंकि अगर आप एनटीपीसी के लिए स्पेशल तैयारी कर रहे हैं तो साइंस के क्वेश्चन जरूर पूछेंगे। अभी एक चैप्टर पढ़ा रहा हूं लाइट, फिर वेव है, फिर यूनिट है, ग्रेविटी है, ढेर सारे ऐसे जो चैप्टर हैं आपके वो साइंस के जिसमें फिजिक्स है स्पेशली पूछा जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले हमने शुरू किया है लाइट। अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। अनुप्रस्थ तरंगे वो होती हैं जबकि तरंग और जो होती हैं प्रकाश दोनों एक ही सेम डायरेक्शन में चलती हैं, उसे हम अनुप्रस्थ तरंगों के नाम से जानते हैं। ये तरंगे जो होती हैं, एक होता है प्रकीर्णन। प्रकीर्णन का मतलब होता है फैलना। जो किरणें जितना अधिक प्रकीर्णित होती है फैलेगी, वो दूर तक कम जाएगी। एक नाम सुने होंगे, विबज्यार। ये विबज्यार शब्द सुने होंगे। यह सूर्य के प्रकाश में पाया जाता है। यह एक प्रकार का रंग है जो सनलाइट में पाया जाता है, सूर्य के प्रकाश में पाया जाता है। बी से वायलेट होता है, बैगनी रंग होता है। आर से रेड लाल रंग होता है और जी से ग्रीन हरा रंग होता है। इन्हीं तीनों पर सवाल आपसे पूछे जाते हैं। वायलेट है, इंडिगो है, और ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है और रेड है। विबज्यार शब्द ये पूछे जाते हैं। तो बैगनी और रेड में एक तो होता है प्रकीर्णन। प्रकीर्णन माने फैलना, फैलाव। तो बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है, जबकि रेड रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। अगर प्रकीर्णन में देखा जाए तो बैगनी रंग का प्रकीर्णन ज्यादा होता है और लाल रंग का प्रकीर्णन कम होता है। बैगनी रंग का प्रकीर्णन जो है सबसे ज्यादा होता है और लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। क्यों? कि बैगनी रंग जो है सबसे नजदीक तक जाती है और लाल रंग जो है वेवलेंथ ज्यादा होता है। वेवलेंथ मतलब एक नया वर्ड आएगा, टर्म आएगा, दूरी कहेंगे। इसकी वेवलेंथ, रेड की जो वेवलेंथ होती है वो ज्यादा आएगी। जो रेड की होती है, रेड कलर की जो वेवलेंथ होती है, वेवलेंथ इसे ऐसे लेमडा से प्रदर्शित करते हैं, इसका यूनिट मीटर है, वो ज्यादा होती है।
और वायलेट की जो वेवलेंथ होती है वो कम होती है। यही कारण है कि रेड जो है ज्यादा दूर तक जाता है, दूर तक जाता है, जबकि वायलेट कलर जो है कम दूरी तक जाता है, कम दूरी तक जाता है। यही कारण है कि जो सिग्नल लगाए जाते हैं वो रेड कलर के लगाए जाते हैं। यही कारण है कि जो आपके सिग्नल लगाए जाते हैं, जो भी सिग्नल लगेंगे वो लाल रंग के लगाए जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि लाल रंग जो है दूर तक जाता है। जो सिग्नल लगाते हैं वो रेड कलर का ही क्यों लगाते हैं? देखेंगे गाड़ियां जब रुकती है रेड रंग का सिग्नल लगा होता है, रेड का ही क्यों नहीं लगाते हैं, येलो का लगाते हैं, कुछ और का लगाते हैं। तो रेड कलर जो है सबसे दूर तक स्कैटरेटेड कम होता है और वेवलेंथ जो है उसकी ज्यादा होती है, दूरी उसकी दूर तक तय करती है। इसलिए रेड कलर लगाते हैं कि गाड़ियां देखने पर ही क्या हो, रुक जाए। वायलेट कलर ऐसा नहीं करता। वायलेट कलर का स्कैटरेटेड ज्यादा है, नजदीक ज्यादा फैल जाएगी कि दूर तक नहीं जाएगी। यानी नजदीक फैलने का मतलब वेवलेंथ, वेवलेंथ यानी लेमडा, उसकी वैल्यू कम होगी। ठीक है, तो हम देखते हैं यहां पर रेड और वायलेट के जो कलर हैं ये इनके प्रकीर्णन के आधार पर देते हैं। और इसलिए एक है यहां पे जो बिब्जियार लिखे थे, इससे भी आपको आरआरबी में एक क्वेश्चन मिलेगा। आरआरबी यानी एनटीपीसी, अगर एनटीपीसी का एग्जाम दे रहे हैं तो एक क्वेश्चन मिलेगा। देखो ग्रीन कलर, तीन कलर इधर है, तीन कलर इधर, ग्रीन जो है सबसे नीचा, ये ग्रीन रंग है, हरा रंग है, हरा रंग। ये भी आपका एनटीपीसी का सवाल है। हरा रंग जो है आंख के लिए सबसे सुटेबल होता है, आंख के लिए सबसे सुटेबल होता है, सबसे सुटेबल होता है, अच्छा होता है। हमारी जो आंख की सेंसिटिविटी है, देखने की क्षमता है, वो ग्रीन कलर की सबसे अच्छी होती है। इसलिए हम देखते हैं कि आसपास अपने जो है क्या करते हैं, पेड़ पौधे लगाते हैं। क्यों? पेड़ पौधे हरे रंग के होते हैं, उनकी पत्तियां हरी होती हैं। हमारी आंखें जब देखेंगी तो हमारा दिमाग शांत रहेगा और इसीलिए ऐसा करते हैं। इसीलिए जब कभी देखते हैं कि आपका मन अशांत होता है, घर झगड़े होते हैं, तो कहां बैठते हैं? आप पार्क में बैठते हैं। पार्क या आप जो गार्डन लगाते हैं, जो आप बगीचा लगाते हैं, उसमें क्या होते हैं? हरे भरे पौधे होते हैं। इसी कारण ऐसा करते हैं। दूसरी बात, जो बुढ़े होते हैं, देखते हैं कभी कभी कि गांव में क्या करते हैं, मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराते हैं। ऑपरेशन कराने के बाद जो है जो उस पे एक आंख पे पट्टी लगाते हैं, तो वो हरे रंग की पट्टी लगाते हैं, हरे रंग की पट्टी लगाते हैं, हरे रंग की पट्टी लगाते हैं। और तीसरी बात यह है कि डॉक्टर जो है ऑपरेशन थिएटर में, ऑपरेशन थिएटर में हरे रंग का लिबास पहनते हैं। हरे रंग का लिबास पहनने से क्या होगा कि जो ऑपरेशन कर रहे हैं उनका दिमाग कंसंट्रेट होगा। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि मानव का जो माइंड होता है वो ग्रीन के लिए क्या होता है? सेंसिटिव होता है। सेंसिटिव का मतलब अच्छा लगता है। इसीलिए डॉक्टर ऑपरेशन करते समय कैसा कपड़ा पहनते हैं? हरे रंग का कपड़ा यूज करते हैं, हरे रंग का कपड़ा यूज करते हैं, पहनते हैं। तो बिब्जियार हो गया। इनके वेवलेंथ के आधार पर यहां पे हम देखेंगे कुछ लाइटें हैं, वायलेट है, ब्लू है, यहां पे आपको दिखाई पड़ेगा वायलेट, ब्लू, कैन, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ये इस प्रकार की वेवलेंथ है। ये जो देख रहे हैं ऐसे ऐसे चल रही है वो है अनुप्रस्थ तरंगे। अनुप्रस्थ तरंगे ऐसे ही चल रही है
और ये जो है आपका रंग है, सातों रंग दिखाई पड़ रहे हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इस बिग जार में जो हमें देखने की कैपेसिटी है वो ग्रीन के सबसे अच्छा होती है। यहां पर इस तरह से आपको दिखाया गया है, वायलेट, ब्लू, ग्रीन और सिग्नल। ठीक है, हम इस पे अध्ययन करेंगे स्पेक्ट्रम में, और ये स्पेक्ट्रम के साथ साथ हम लोग देखते हैं लाइट। एक तो बताएं प्रकीर्णन, एक बताते हैं अपवर्तनांक। अपवर्तनांक, अपवर्तन, इसे अपवर्तन भी कहते हैं। इंटरफेरेंस, अपवर्तन यानी अपवर्तनांक। क्या होता है अपवर्तनांक? अपवर्तन क्या होता है? रिफ्लेक्शन, इसे रिफ्रैक्शन कहते हैं। रिफ्रैक्शन ये हमेशा लेंस में होती है या मीडियम में होती है। रिफ्रैक्शन की क्रिया, अपवर्तन की क्रिया हमेशा या तो लेंस में होगी, और लेंस में होने के लिए इसके लिए क्या चाहिए आपको? मीडियम चाहिए। इसके लिए आपको मीडियम चाहिए, माध्यम चाहिए। इसके लिए आपको मीडियम चाहिए, माध्यम चाहिए लेंस के लिए। लेंस में रिफ्रैक्शन की क्रिया होती है। मीडियम जो होता है वो सॉलिड है। यहां पे जो लेते हैं या तो ग्लास लेते हैं, या तो वाटर लेते हैं, या तो एयर लेते हैं, वायु लेते हैं, पानी लेते हैं। यहां रिफ्रैक्शन की क्रिया होती है। जब रिफ्रैक्शन की क्रिया होती है तो एक लागू होता है जिसे स्नेल्स लॉ कहते हैं। यह एनटीपीसी का अच्छा सा सवाल है जिसे हम स्नेल्स लॉ कहते हैं, जिसे हम स्नेल का नियम कहते हैं। ये स्नेल का नियम जो है अपवर्तन वाले केस में लागू होता है जहां पर मीडियम होती हैं। ये आपका एनटीपीसी का क्वेश्चन, ये है एनटीपीसी का क्वेश्चन, आरआरबी एनटीपीसी। स्नेल ने, एक साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने बताया था कि अगर ये प्रकाश की किरणें हैं, ये मान लीजिए कि एयर है और ये वाटर है। जब प्रकाश की किरणें ऐसे आती हैं तो ये परपेंडिकुलर की ओर झुक जाती हैं। ये परपेंडिकुलर है, इसका नाम है परपेंडिकुलर, अभिलंब है, परपेंडिकुलर है। यह इंसिडेंट रे है, इसका नाम है आपतित किरण, इंसिडेंट रे है। और यह रिफ्लेक्टेड रे है, इंटरफेरेंस रे है। इंसिडेंट रे, अपवर्तित रे है ये। इसे हम आई से डिनोटेड करते हैं, इसे हम आर से डिनोटेड करते हैं। स्नेल्स लॉ कहता है कि जो साइन आई अपान में साइन आर इज इक्वल टू क्या होता है? कांस्टेंट होता है। दिस लॉ इज नोन एज द, ये है आपका आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन। साइन आई और साइन आर का जो रेशियो होता है वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है। इसको बताने वाले जिस शख्स ने नाम था वो था स्नेल्स, इसलिए इसे हम स्नेल्स का नाम के नाम से भी जानते हैं। तो ये आपके एनटीपीसी के क्वेश्चन यहां से पूछ सकते हैं। स्नेल्स लॉ, लेंस देखते हैं हम जब पढ़ रहे हैं तो अपवर्तन की क्रिया जो होती है, जो अपवर्तन की क्रिया होती है वो रंग में देखेंगे तो रंग में जो बैगनी रंग है उसका अपवर्तन, ठीक है, जो मुड़ेगा उसका कम और उसका अधिक। अब हम जब देखते हैं लेंस की बात करते हैं। लेंस में दो प्रकार के लेंस हैं। एक का नाम है कन्वेक्स लेंस, एक का नाम है
कॉनकेव लेंस। पहले हम लेंस की ही बात देख लें। चलो यहीं पे देखते हैं। एक को नाम है कन्वेक्स लेंस, ये भी आपका आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम जो दे रहे हैं स्टूडेंट उनके लिए है। एक है कॉनकेव लेंस, अवतल लेंस। अभी हम लेंस की बात कर रहे हैं और इसका नाम है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस कुछ इस तरह से होता है और अवतल लेंस कुछ इस तरह से होता है। इसे कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं, इसे डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। इसे कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं और इसे डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। ये इसमें दो फोकस होते हैं, एक का नाम है F1 और एक का नाम है F2। जब इनफाइनाइट से प्रकाश की किरणें आती हैं तो ये अपने फोकस से होकर के चली जाती है, यहां पे वस्तु बनता है। और जब ये किरणें यहां से आती हैं तो इसको क्या करते हैं, स्कैटरेटेड कर देता है, फैला देता है। यह प्रकाश की किरणों को क्या करता है, फैला देता है और ये किरणों को क्या करता है, कन्वर्ज कर देता है। इसीलिए इसका नाम है कन्वर्जिंग लेंस। अगर इस लेंस में देखा जाए, अगर इस लेंस का पावर निकाला जाए, ये भी आपका एनटीपीसी का सवाल है आरआरबी। अगर पावर ऑफ लेंस पूछेगा, P इज इक्वल टू होता है 1/f, अगर ये मीटर में होगा, अगर ये सेंटीमीटर में होता तो 100/f सेंटीमीटर में होगा। इसकी जो यूनिट होती है वो यूनिट आपके आरआरबी का क्वेश्चन है, आरआरबी एनटीपीसी, इसकी यूनिट होती है डायोप्टर। इसे हम कैपिटल D से डिनोटेट करते हैं। पावर ऑफ लेंस इज नोन एज द डायोप्टर और इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द कैपिटल D। पावर ऑफ लेंस P इज इक्वल टू 1/f मीटर में अगर दिया हुआ है या सेंटीमीटर में दिया हुआ है, इस पे आपसे सवाल पूछेगा। ठीक है, कहेगा कि एक लेंस है जिसकी फोकस दूरी, क्वेश्चन कहा कि एक लेंस है जिसकी फोकस दूरी 50 जो है 50 मीटर है, इसका पावर बताइए कितना होगा। तो P इज इक्वल टू 1/f मीटर में दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 1/5015 डायोप्टर। या अब इसमें भाग देके पूछेगा, जैसे एक में अगर हमें 50 का भाग देना है तो क्या करते हैं, पहले 0 लिखेंगे, पॉइंट लगाएंगे, 0 लेंगे, फिर यहां पे 0 लिखेंगे, फिर यहां 0 लगाएं, तो 50 दूना 100। इसका मतलब हो जाएगा इसकी जो पावर आएगा 0.02 डायोप्टर आएगी। तो ऐसे एनटीपीसी आरआरबी में क्या करते हैं, आपसे सवाल पूछते हैं। फिजिक्स पे ज्यादा क्वेश्चन करते हैं और सवाल भी पूछते हैं, तो इसका जो आपको आएगा 0.02 डायोप्टर आएगा। और एक बात ध्यान रखिए कि केवल इसकी जो उत्तल लेंस है, इसकी जो फोकस दूरी होती है वो पॉजिटिव होती है और इसकी जो फोकस दूरी होती है वो निगेटिव होती है। बस इतना ही डिफरेंस है, पॉजिटिव और निगेटिव डिफरेंस में। अगर हम इसके पावर के बाद इसके फार्मूला की बात किया जाए तो इसका होता है, लेंस का जो फार्मूला होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, जहां पर यह क्या है, उसकी फोकस दूरी है, फोकस दूरी है, v क्या है,
लेंस से प्रतिबिंब की दूरी है, लेंस से प्रतिबिंब की दूरी है, लेंस से प्रतिबिंब की दूरी है, इमेज की दूरी को कहते हैं। और यू जो है लेंस से ऑब्जेक्ट की दूरी है, लेंस से ऑब्जेक्ट की दूरी, लेंस से ऑब्जेक्ट की दूरी है। और u का मान याद रखिएगा, u का मान हमेशा नेगेटिव होता है। u का मान हमेशा नेगेटिव होता है, नकारात्मक होता है, साइन उसकी हमेशा नेगेटिव होती है। ऐसा क्यों? जब इसका देखेंगे फार्मूला, तब 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u से आपके ढेर सारे सवाल भी एनटीपीसी रेलवे में पूछते हैं। अब जो है, अब इस लेंस का उपयोग देखते हैं, यूजेस देखते हैं। अब इस लेंस के उपयोग देखते हैं। इस लेंस के उपयोग, पहला उत्तल लेंस, कन्वेक्स लेंस की बात करेगा। उत्तल लेंस का उपयोग जो है कहां कहां होता है? पहला तो मानव आंख में, ह्यूमन आइज में, मानव आंख में भी इसका उपयोग होता है। दूसरा, माइक्रोस्कोप में, सूक्ष्म दर्शी में भी इसका उपयोग होता है। माइक्रोस्कोप में भी हम उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। हैंड लेंस में अभी एक क्वेश्चन पूछा था, तो हैंड लेंस जो होता है उसमें भी हम उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। तो यहां पे आपको लेंस का उपयोग है। अवतल लेंस का कहां कहां उपयोग होता है? अवतल लेंस का हम कहां कहां उपयोग करेंगे, यानी इसे कहेंगे कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर का हम कहां कहां यूजेस करते हैं? कॉनकेव मिरर का पहला यूज जो होता है स्ट्रीट लाइट, ठीक है, जो आपका गली वाली लाइट होता है, स्ट्रीट लाइट, गली में जो लाइट लगी होती है वो क्या होती है? ये अवतल लेंस होते हैं। जो गाड़ी के हेड लाइट होती है, गाड़ी के हेड लाइट जो होती है वो भी इसी की बनी होती है, क्योंकि यह प्रकाश की किरणों को क्या करता है? स्कैटरेटेड करता है, फैलाता है। इस तरह से उत्तल लेंस और अवतल लेंस के बारे में जो सवाल आपसे एनटीपीसी रेलवे में पूछे जाएंगे, इस पे फार्मूला बेस पूछे जाएंगे उसकी, ठीक है। इसके बाद एक और देखते हैं, जो मानव है, आंख लगा हुआ है, मानव के आंख में क्या होता है? रिफ्रेश हो जाता है, मानव के आंख में विकार हो जाता है, विकार, बेकार नहीं, विकार हो जाता है। मानव के नेत्र में रोग हो जाते हैं, ठीक है, रोग होते हैं। देखो, मानव का यहां से आंख है, मानव का ये आंख है, ह्यूमन आइज, ये इसका लेंस है, ये इसका कार्निया है, ठीक है, ये इसका आयरिस है, यहां से आपके आरआरबी एनटीपीसी में दो क्वेश्चन फिक्स है, कार्निया है, लेंस है, और ये आयरिस है। यहां पर येलो पॉइंट होता है, इसे कहता है पीत बिंदु कहता है। यहां पे होता है डार्क बिंदु, इसे हम कहते हैं
अंध बिंदु कहते हैं, डार्क पॉइंट कहते हैं। इसमें जो द्रव भरा होता है उसे हम कहते हैं काचाभ द्रव। यहां से भी क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ था। ये मसल होते हैं, ये मसल होते हैं, मांसपेशियां होती हैं, और जो कहां पे जुड़ी होती हैं, माइंड से जुड़ी होती हैं। ये माइंड से जुड़ी होती है। जो सवाल आपको आरआरबी एनटीपीसी में पूछा जाएगा वो जनरली आपको इसी पे पूछा जाएगा। देखते हैं इससे क्वेश्चन आपके कैसे पूछे जाएंगे। ये देखिए कि कार्निया और आइरिस, इसी आइरिस के कारण, ये आपका एनटीपीसी का सवाल है कि आइरिस के कारण जो है नेत्र का रंग होता है। नेत्र का रंग इसी के कारण होता है, किसी की नेत्र काली होती है, किसी की भूरी होती है और किसी की नीली होती है। ये नेत्र होता है। देखते हैं किसी की आंखें काली है, बिल्ली की भूरी है, कुछ ह्यूमन की नीली है। जो आंखें होती है आइरिस के कारण। जो हम नेत्र डोनेट करते हैं, इसमें नेत्र डोनेट में, नेत्र दान में केवल कार्निया दान करते हैं, बाकी सभी दान नहीं करते हैं। यहां पे काचाभ एक लिक्विड भरा होता है और यहीं पर यहां पे कर्टेन होता है, पर्दा होता है, आंख का पर्दा कहते हैं। और इसी पर्दे पर जो है इमेज का फॉर्मेशन होता है। पीत बिंदु पर जो अगर यहां से किरणें आती हैं, प्रकाश की किरणें यहां पर मिलती हैं और यहां पे जहां पे ये काटती हैं, इसी पीत बिंदु पर बना हुआ प्रकाश की, जो पीत बिंदु पर बना हुआ जो प्रतिबिंब है वो सबसे क्लियर और स्पष्ट दिखाई पड़ता है। यहां पे लिखते हैं पीत बिंदु, पीत बिंदु पर बना हुआ प्रतिबिंब, बना हुआ प्रतिबिंब स्पष्ट और क्लियर होता है, स्पष्ट होता है। स्पष्ट एकदम क्लियर बनेगा। अंध बिंदु पर बना हुआ प्रतिबिंब दिखाई नहीं पड़ता। अंध बिंदु पर बना प्रतिबिंब दिखाई नहीं पड़ता है। बना प्रतिबिंब दिखाई नहीं पड़ता है। बना प्रतिबिंब दिखाई नहीं पड़ता है। और जो यहां पे प्रतिबिंब बनता है यह हमेशा उल्टा बनता है। जो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, रेटिना पर प्रतिबिंब का नेचर भी पूछा था एनटीपीसी में कि इस पे प्रतिबिंब कैसा बनता है। प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। बड़ा या छोटा वास्तविक बनता है, वास्तविक बनता है। बड़ा या छोटा दूरी पर डिपेंड करेगा। बड़ा होगा या छोटा होगा डिस्टेंस पर डिपेंड करेगा। जैसे देखते हैं हम लोग, जहाज अगर नीचे उतरा है तो बहुत लंबी दिखाई पड़ती है, लेकिन जब जहाज ऊपर चली जाती है, आकाश में देखते हैं छोटा सा बच्चों जैसा खिलौना दिखाई पड़ता है। तो वो रेडिएशन के, वो आपके जो आंख पर एंगल बनता है एलिवेशन के कारण होता है। तो एंगल जो आंख पर बनेगा एलिवेशन के कारण ही वो जहाज आपको छोटी दिखाई पड़ती है। तो वो ये होता है। लेकिन अगर पूछे आंख पर जो प्रतिबिंब बना है उसका नेचर कैसा होगा, तो उल्टा होगा, वास्तविक होगा। बड़ा या छोटा उस पर डिपेंड करेगा कि कितनी डिस्टेंस पर है। तो आज हम लोग जो 40-45 मिनट का क्लास लिए वो लाइट में अभी आधा चैप्टर है बायलूम 1, इसका बायलूम 2 भी बनाएंगे जिसमें दर्पण है, मिरर है, और इस नेत्र पर बहुत सारे दोष हैं। दोष को भी आप उसमें पढ़ेंगे जो एनटीपीसी में पूछते हैं। एक बार हम लोग फिर से रिवीजन कर लेते हैं। देखते हैं हम आज पढ़ाए हैं लाइट। लाइट की खोज किसने किया था? न्यूटन। प्रकाश जो है स्रोत है। ये आपको न्यूक्लियर फ्यूजन, ये सारे सवाल बताया। फिर इसके बाद ये सारे सवाल आपको दिखाई पड़ा। फिर इसके बाद ये सवाल आपको दिखाई पड़ा है जो आप देख सकते हैं।
इसके बाद यहाँ पर रिफ्लेक्शन की क्रिया बताए हैं। इसके बाद यहाँ पे लेंस के टाइप बताए हैं, इसका पावर बताए हैं ये। इसके बाद यहाँ पे आपको उसका फार्मूला बताया गया और फार्मूले पर सवाल बेस होते हैं, और यहाँ पर ह्यूमन आइज बताया गया जिससे क्वेश्चन आपके एनटीपीसी रेलवे में पूछते हैं। और हम लोग जो है फिर मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो इसके लिए आप लोग कमेंट करना, फिर आपको ऐसी ही वीडियो फिजिक्स के हो, केमिस्ट्री के हो, बायो को हो, सभी को उपलब्ध कराया जाएगा। और आपका स्नेह भरा प्यार, तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।